नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज हम पार्ट 6 में बात करेंगे सिलेक्टिंग राइट म्यूचुअल फंड फॉर योर फाइनेंशियल गोल। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो साइकिल आपके लिए कहेंगे कि सबसे अच्छा है, 2 ही किलोमीटर जाना है, घूम घूम के आ जाएंगे 10 मिनट में। 10 किलोमीटर का ट्रेवल करना है तो कहेंगे साइकिल से अच्छा है, बाइक से है, जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको 1000 किलोमीटर का ट्रेवल करना है तो आप कहेंगे कि बाइक से भी अच्छा है, ट्रेन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 10,000 किलोमीटर से आगे का ट्रेवल करना है तो प्लेन ज़्यादा अच्छा है। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल गोल में भी आपको अलग अलग एसेट क्लास है। आप लिक्विड फंड में रखते हैं, डेट फंड में रखते हैं, इक्विटी से चलते हैं, ये मायने रखता है। पता चलता है आपको 10,000 किलोमीटर चलना है, आप लिक्विड फंड के सहारे चल जाएं, चल ही नहीं पाएंगे, रास्ते में मर जाएंगे। साइकिल से अमेरिका जाने का सोचेंगे, रास्ते में फड़फड़ा के मर जाएंगे। वही लिक्विड उसी तरह से हो गया, डेट भी उसी तरह से हो गया। इक्विटी में ट्रेवल करना पड़ेगा, जहाज में छलांग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इक्विटी में। अगर लिक्विड और डेट का बात किया जाए तो एक जैसा ही है। डेट फंड है मतलब सेफ है, डिवेंचर में लगाया, शॉर्ट टर्म बॉन्ड में लगाया, लिक्विड डेट लगभग एक है, 5 से 7-8% तक रिटर्न मिलेगा। इक्विटी में आपको 15 से 20%, 25% तक अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म में, लेकिन 15-16% तो एवरेज मिल जाता है लंबे समय में। अब इक्विटी में भी कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, टैक्स, बैलेंस, कौन से में जाएं, दिमाग खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल कंसल्टेंट से थोड़ा सा उनसे सलाह लेना है। अब यहाँ पे इसको जानने के लिए कि तरह तरह का कैटेगरी है और किस में जाना चाहिए उचित रहेगा, तो StarSIP.in में जाना है। बिना लॉगिन किए हुए यहाँ पे 52 तरह का कैटेगरी है। अब यहाँ पे अगर StarSIP.in में जाएंगे, सबसे पहले यही पेज खुलेगा। डिफॉल्ट में स्मॉल कैप सिलेक्टेड है, ऑल इक्विटी, ऑल हाइब्रिड, डेट, इस तरह से करके 52 कैटेगरी है। अब 52 कैटेगरी में आपके लिए कौन सा है? तो सबसे पहले तो है वही लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर स्मॉल कैप का बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप सिलेक्टेड है। किसी के पास भी 15 साल से ज़्यादा समय है तो आपको पैसा बना के स्मॉल कैप, मिड कैप ही दे सकते हैं। 15 साल से ऊपर का टाइम है तो यहाँ पे इसका रिटर्न देख सकते हैं कि एवरेज रिटर्न भी अगर देखिए पूरे स्मॉल कैप का तो इसने 22% का रिटर्न दिया है। उसके पहले यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपका बच्चा 3 साल से कम है और 20 साल के एज में, 19-20 साल के एज में पैसा एक मुश्त चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, तो 17 साल टाइम है। इक्विटी में जा सकते हैं। इक्विटी में भी जो हाई रिस्क है, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें जा सकते हैं। लेकिन किसी के बच्चे का एज अभी 15 साल है और 5 साल के बाद ही हायर एजुकेशन में जाना है, कुछ पैसा है, लमसम है, एक मुश्त है या SIP कर रहे हैं, 5 साल के लिए लगाना है, तो आप कम रिस्क लेंगे। क्यों? 5 साल के बाद ही टाइम आ रहा है, फाइनेंशियल गोल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप लार्ज कैप में, बैलेंस फंड में लगाएंगे। तो लार्ज कैप बैलेंस फंड कौन सा कैटेगरी है वो हम आगे बताएंगे। अभी बच्चों के शादी के लिए, लड़का हो लड़की हो, सारे के शादी में पैसा खर्चा करना है, क्योंकि सब लोग आज होटल बुक करते हैं, 20-25 लाख 30 लाख खर्चा करते हैं। लड़का हो लड़की हो, किसी के शादी में भी एंजॉय करते हैं, ढोल बाजा बारात होता ही होता है, सब में खर्चा होता है। ये कहना कि लड़की के लिए नहीं, लड़के में भी खर्चा होता है। शादी के लिए 15 साल से ज़्यादा का टाइम है, आपको 50 लाख का कॉर्पस बनाना है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा समय है, इक्विटी है, ज़्यादा समय है, तो आप यहाँ पे हाई रिस्क में जा सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि 50 लाख रुपया आप इक्विटी में करते रहते और अब 2 साल के बाद शादी आना है और 50 लाख रुपया आपको पोर्टफोलियो में दिख रहा है, 50 लाख दिख रहा है, शादी 2 साल के बाद है, तो इस पैसे को सेव कर लेंगे, डेट में, लिक्विड में, FD में करके छोड़ देंगे। ठीक उसी तरह आप घर खरीदना चाह रहे हैं, घर के लिए प्लानिंग कर रहे थे, अभी तक खरीदने, SIP करते रहे, लोन पे आपने घर लिया नहीं, कभी हमने मना ही किया कि लोन पे कभी लेना नहीं है, अपना पैसा SIP करते रहेंगे, उसमें ब्याज SIP का चढ़ते रहेगा। जब चलते चलते 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, जितने टारगेट का आप घर बना रहे हैं, वो जब 1 करोड़ हो जाएगा तब घर खरीदेंगे। 18 साल के बाद पता चलता है आपके पोर्टफोलियो में जो घर बनाने के लिए सोचा था 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया। अब रिटायरमेंट का एज भी नहीं आया है, 50-52 चल रहा है, 2 साल के अंदर आप सोचते हैं कि घर खरीदना है, ये पैसा पूरा हो चुका है, तो इस पैसे को आप डेट फंड में, FD में, FD कहाँ करेंगे? एकदम बगल में ब्रांच है SBI का, HDFC का, जो भी बैंक आपके बगल में हो, नज़र के सामने, जिगर के पास, वहाँ बैंक में, FD में ये सारा पैसा रख देंगे। क्योंकि अब थोड़ा सेव करना है। ये 1 करोड़ 4 करोड़ हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा, ये सब लालच में नहीं पड़ना है। आपने घर के लिए सोचा था, घर का पैसा पूरा हो गया, इसको FD में करके रख देंगे, 2 साल के अंदर घर बना लेंगे। अब कैटेगरी का बात करते हैं।
तो इस तरह से करके अगर आपके पास 12 साल 15 साल से ऊपर का टाइम है तो स्मॉल कैप के कैटेगरी में जाएंगे। रिटर्न देखेंगे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। 5 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट किया तो उसका क्या वैल्यू होगा पिछले 10 साल में, इस ईयर को भी चेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5 लाख रुपया लगाया था 2013 में, 62 लाख रुपया हो गया। सबसे खराब वाला फंड भी अगर देखते हैं पिछले 10 साल में, क्वांट स्मॉल कैप 5 लाख का 24 लाख बनाया है 17% के रेट से। तो ये थोड़ा हाई रिस्क है, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं है यदि टाइम है तो। अब आप कहते हैं कि नहीं 5 साल 6 साल ही बचा हुआ है, तो लार्ज कैप कैटेगरी में देखेंगे, रिटर्न देखेंगे, बैंक से ऊपर रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आ गया 5 लाख का वैल्यू, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो अच्छा परफॉर्म किया है 17% का रिटर्न दिया है। सबसे खराब वाला अगर फंड देखें पिछले 10 साल में लार्ज कैप कैटेगरी ने भी अगर रिटर्न दिया है तो वो फंड का नाम है, लार्ज कैप कैटेगरी में 11% का रिटर्न दिया है। फंड का नाम है टॉरस लार्ज कैप। एवरेज का बात करें तो 14% का रिटर्न यहाँ पे दिया है, बैंक से डबल मान सकते हैं। यहाँ पे जो रिटर्न आपको मिल रहा है, मान लेते हैं ये फंड है, आपने बैंक में ना करके 5 लाख रुपया एफडी ना करके म्यूचुअल फंड में एफडी कर दिया, यहाँ कर दिया एसबीआई ब्लू चिप में। अब ये 5 लाख रुपया 10 साल में बढ़ के हो गया 22 लाख रुपया। इस 22 लाख रुपया पर टैक्स जो आएगा मात्र 10% आएगा। 22 लाख में 5 लाख माइनस कर दीजिए, 17 लाख बचा। 17 लाख का 10% 1,70,000 टैक्स में चला जाएगा। लेकिन यही पैसा एफडी में होता और 30% के कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 17 लाख का 30%, 17×51 5,10,000 रुपया टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आप एफडी के तुलना में टैक्स में 20% का बचत हो जाता है। उसी तरह कैटेगरी आप देखते हैं, यहाँ पे बैलेंस कैटेगरी बोलते हैं हमेशा कि आपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग किया और बाद में 14 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे है हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस फंड, मतलब 65% इक्विटी में है, बाकी पैसा 35% डेट में है। इसमें आप यहाँ पे एयूएम को सेलेक्ट करके एयूएम वाइज एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो फंड अब ऊपर आ गया। एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी बैलेंस कैटेगरी में 58,000 करोड़ इसमें पैसा है, ये ऊपर आ गया। उसके बाद 23,000 करोड़ आईसीसी प्रोडेंशियल इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी 20,000 करोड़। अब ये परसेंटेज वाइज नहीं है, एयूएम वाइज है, किस फंड में कितना पैसा है उसके वाइज है। तो बैलेंस कैटेगरी में अगर आप पैसा रखते हैं और यहाँ से पेंशन लेते हैं तो ये 14 नंबर पे है हाइब्रिड एग्रेसिव, यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह से कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, लार्ज कैप, कॉन्ट्रा फंड, एग्रेसिव, हाइब्रिड एग्रेसिव, ये सब इक्विटी में आ गया। अब डेट का अगर बात करते हैं तो डेट में देखेंगे शॉर्ट टर्म डेट फंड, लो ड्यूरेशन फंड, गिल्ड फंड। तो नॉर्मली जो है 36 नंबर पे एक फंड होगा डेट शॉर्ट टर्म। इतना फंड कैटेगरी जाने की जरूरत नहीं है। अगर डेट में जाना है तो डेट शॉर्ट टर्म में जाएंगे। डेट शॉर्ट टर्म में जाते हैं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं कि पिछले 10 साल में अगर आदित्य बिरला शॉर्ट टर्म फंड 5 लाख रुपया का एफडी यहाँ कर दिया था तो 10,74,000 बनाया 7.94 का, एकदम लगभग बैंक जैसा रिटर्न दिया। दूसरा फंड है एचडीएफसी शॉर्ट टर्म, 5 लाख रुपया एफडी यहाँ पे किया था तो 10,72,000 बना पिछले 10 साल में 7.93, लगभग बैंक जैसा बना। तो एक कैटेगरी में बताया हूँ, एकदम चाल चले सादा, निमे बाप दादा, ऐसे टाइप का डेट फंड 36 नंबर कैटेगरी में है। अगर लिक्विड में जाना है तो लिक्विड में तो एक ही फंड होगा, यहाँ पे लिखा होगा लिक्विड। अगर लिक्विड फंड चेक करना हो तो यहाँ पे 54 नंबर पे है डेट लिक्विड, एकदम सेविंग अकाउंट जैसा। तो सेविंग अकाउंट के टाइप मतलब क्या है, 6 महीना साल भर के अंदर आपको पैसे की जरूरत है तो यहाँ एएम वाइज चेक कर लीजिए। एएम वाइज अगर चेक करते हैं और यहाँ पे ईयर को भी आप 1 ईयर कर दीजिए, पिछले 1 साल में लिक्विड फंड ने क्या रिटर्न दिया है तो यहाँ पे ये आ गया। एएम वाइज पहले सेलेक्ट कर लेते हैं तो एएम वाइज देखते हैं तो सबसे पहला फंड एएम वाइज देखते हैं एसबीआई लिक्विड फंड 63,000 करोड़ है। यहाँ पे कॉर्पस बना लिया, 5 लाख रुपया खर्चा है 6 महीना साल भर के अंदर, हम उस पैसे को यहाँ रख दिए। पिछले 1 साल में 6.5% का रिटर्न मिला है, एकदम सेविंग अकाउंट की तरह। आप 10 दिन पे रखें, 1 साल भी रखें, इस हिसाब से ही रिटर्न मिलेगा। बैंक में 1 साल रखेंगे, 6 महीना रखेंगे तब मिलेगा। यहाँ पे हर दिन आपका पैसा इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। तो इस तरह से करके 5 लाख का 5,32,000 हो गया। बैंक में रखेंगे, 1 साल रखेंगे तब 32,000 मिलेगा। यहाँ पे 32,000 तो 6 महीना और 1 महीना में नहीं मिल सकता है, लेकिन रिटर्न आपको 6-6.5% के रेट से हर महीने जुड़ता रहेगा, हर दिन जुड़ते रहता है।
तो कितना दिन भी रखें इसी परसेंट के रेट से आपको मिलता रहेगा। पहला फंड तो हो गया SBI लिक्विड फंड, दूसरा है HDFC लिक्विड फंड, यहाँ पे इसने रिटर्न दिया है 6.5% का ये भी। तो 2 फंड आप लिक्विड फंड में मान के रखिए, बाकी तो इक्विटी में ही ज़्यादातर इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से ये कैटेगरी है, ये सारे कैटेगरी को में इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। सारे में 5-6 कैटेगरी है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, एक बैलेंस फंड, एक डेट, एक लिक्विड, हो गया 7-8, इतने में ही नैया पार हो जाएगा। तो इस तरह से करके अपने गोल के हिसाब से हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, 7वें पार्ट में, रिटायरमेंट प्लानिंग। इसमें हम बताएंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना चाहिए, कितना पैसा करेंगे, बाद में कितना पैसा पेंशन के तौर पे आएगा, कितने दिन में अचीव होगा, कितने दिन में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, ये हम बात करेंगे 7वें पार्ट में। थैंक यू सो मच।